हेलो बच्चों। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपका जो 11वां पाठ है वो शुरू होने वाला है। उससे पहले 11वां पाठ है भुट्टे। उससे पहले आपकी किताब में 2 पन्नों का ये चित्र है, मेरा गाँव। और बच्चों, इसमें आपको सिर्फ बातचीत करनी है, चित्र को देखना है, गौर से देखना है और उस पर बातचीत करनी है। ये 2 पन्नों का मेरा गांव चित्र इसलिए भी दिया गया है कि क्लास में और स्कूल में और घर में बातचीत के इस तरीके के मौके नहीं मिलते हैं। यहाँ पर आप सबको मिलकर इस पूरे चित्र को देखना है। आपको ये महसूस करना है कि जो गांव होता है वो कैसा होता है। अगर आप गांव के रहने वाले हैं तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और अगर आप शहर में रहते हैं तो भी आपको गांव के बारे में जानना चाहिए। ये एक बड़ा प्यारा सा चित्र है और इस चित्र पे देखिए बहुत सारी बातें हो सकती हैं। मैं भी आपसे बहुत सारी बातें कर सकता हूँ, आपके टीचर आपसे बहुत सारी बातें कर सकते हैं, और आपके घर में भी जो आपके बड़े हैं, आप उनके साथ बैठकर भी इसके बारे में बहुत सारी खूब सारी बातें कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि ये जो चित्र है, मेरा गांव, इस चित्र में क्या हो रहा है। खेतों में अगर हम देखें तो आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा होगा, सबसे पीछे की ओर कुछ खेत दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक महिला जो है फसल काट रही है, उसने फसल काट के उनके गट्ठे बना दिए हैं। और उसी के बगल में एक ट्रैक्टर, नीले रंग का ट्रैक्टर दिखाई दे रहा है, लेकिन वो ट्रैक्टर एक महिला चला रही है। ज्यादातर हम देखते हैं कि ट्रैक्टर पुरुष चलाते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है। वो मशीन है, उसको सब चला सकते हैं। तो यहाँ पर वो महिला ट्रैक्टर से खेत जोत रही है, हम देख रहे हैं साफ। और उसी के बगल में एक हरा भरा खेत दिखाई दे रहा है, और वहां पर जो है, ऐसा लग रहा है कि बीज बोया जा रहा है, लेकिन वो बीज नहीं बोया जा रहा है, बल्कि वहां पर वो अ, खाद डाली जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे यूरिया वो किसान डाल रहा है। और जो किसान यूरिया डाल रहा है उस फसल पर, उसके पास में एक आदमी दिखाई दे रहा है, हाथ खड़े किए हुए ट्रैफिक पुलिस की तरह, लेकिन वो पुतला है। और उसको गांव में बिजुका कहते हैं। ये बिजुका क्या होता है, इसके बारे में आप बातचीत कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि बिजुका क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं इसे बिजुका, ये क्या चीज है और ये क्यों खेत के बीचों बीच इसको खड़ा किया हुआ है, ये कैसे बनता है, कौन से बनाता है, ये खेत में क्या करता है, इसके बारे में आप बातचीत करेंगे। और हाँ, जहाँ पे महिला फसल काट रही है, उसी के बगल में एक जो है मचान बना हुआ है खेत में, छप्पर नुमा, तिकोना। वहां पर चढ़ने के लिए सीढ़ी रखी हुई है। तो आप बता सकते हैं कि ये मचान खेत में क्यों बनाया जाता है, ये किस काम आता है, और इस मचान से क्या क्या हो सकता है। बहुत सारी तमाम बातें हम कर सकते हैं। और हाँ, खेतों में हमको दोनों ओर तार बाड़ भी दिखाई दे रही है। तो ये तार बाड़ क्यों की गई है, हम क्यों तार बाड़ करते हैं। खेतों को नुकसान पहुंचाने वाले कौन कौन से जानवर हैं, पालतू भी जानवर नुकसान पहुंचा सकते हैं, और जंगली जानवर भी हमारी खेत में खड़ी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये देखिए, और जो ये खेत हैं, अगर हम गौर से देखें तो ये सड़क के दूसरी ओर बने हैं बाकायदा। इस ओर सड़क है, और सड़क के दोनों ओर पैदल चलने के लिए अलग जगह है, जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि सड़क अलग है और सड़क के दोनों ओर पैदल चलने के लिए जगह बनी हुई है। और तमाम बातें हम अभी इस चित्र में करेंगे। देखिए, अगर हम सड़क सड़क की बात करें तो सड़क में भी बहुत कुछ हो रहा है। सड़क के दूसरी ओर जो मैंने आपसे कहा कि पैदल चलने वाली जगह है, तो उस पैदल चलने वाली जगह में एक महिला पानी भर रही है कुएं से। और अब हम सड़क पर बात करते हैं कि सड़क में क्या क्या हो रहा है।
सड़क में देखिए कि एक आदमी गाय हाँकते हुए ले जा रहा है और दो गाय हैं, एक सफेद रंग की है और एक भूरे रंग की है और उनसे आगे आगे एक बछिया भी आगे चल रही है। एक आदमी मटका लेकर तेजी से सड़क को पार कर रहा है और एक आदमी हल लेकर नीली पगड़ी पहने हुए, चप्पल पहने हुए, धोती पहने हुए तेजी से कहीं जा रहा है। और इसी सड़क के दूसरी ओर एक बालक और एक बालिका सड़क पर टायर का खेल खेल रही है। जो पुराने टायर होते हैं गाड़ी के, साइकिल के, वो जो पुराने टायर होते हैं जो पहियों पे अब नहीं लगे होते हैं, घिस जाते हैं या खराब हो जाते हैं, उससे बच्चे टायर को दौड़ाने वाला खेल खेलते हैं। वो बहुत सुंदर खेल होता है, आपने भी खेला होगा। और इसके साथ साथ अभी हमने आपको बताया कि एक महिला सड़क की दूसरी ओर कुएं में से पानी भर रही है, उसकी गागर है, गागर लाई हुई है वो। और एक महिला सड़क पर टोकरी में कुछ लेकर जा रही है। वो फल भी हो सकते हैं, वो सब्जी भी हो सकती है। आप अनुमान लगाइए कि वो क्या चीज लेकर जा रही है और वो कहाँ जा रही है। और अगर हम अभी इस चित्र पर और बात करें तो सड़क के दूसरी ओर हमको एक मकान दिखाई दे रहा है और वो मकान कैसा है? छप्पर वाला। हमारे घरों के मकान यानी हमारे घरों की छतें कई तरह की होती हैं। उस पे भी हम खूब सारी बात कर सकते हैं। सड़क के दूसरी ओर ये बस्ती दिखाई दे रही है। लकड़ी की तार बाड़ उन्होंने की हुई है। उसमें एक लकड़ी का फाटक भी बना हुआ है और वहीं पर एक महिला ओखल पर कुछ कूट रही है। कुछ क्या कूट रही है जरा अनुमान लगाइए तब तक। और एक दिव्यांग बालिका जिसका बायां पैर नहीं है, उसके पास जो है क्या है? बैसाखी है। उस बैसाखी के सहारे वो खड़ी है और वो बकरी को क्या कर रही है? हरा घास खिला रही है। बकरी का बच्चा भी वहां पर बाड़े में दिखाई दे रहा है और धमा चौकड़ी मचा रहा है। एक सफेद बकरी जिसके लाल लाल उस पे धब्बे हैं, बाल हैं, वो भी वहां पर दिखाई दे रही है। और टब के पास में ही एक चौड़ा बर्तन रखा हुआ है जिसको हम ठेकी भी कहते हैं और वो ढक्कन वाली होती है, वो वहां पर रखी हुई है। और गौर से अगर आप देखेंगे तो आपको होटल में जो महिला है वो मिर्च कूट रही है और वहां पर चादर में उसके बगल में वो जो साबुत मिर्च है वो चादर में फैलाई हुई है, हम देख रहे हैं। अभी मैं आपको जूम करके भी दिखाऊंगा। इसी प्रकार और भी इस चित्र पे दिखाई दे रहा है। एक पेड़ भी बहुत बड़ा खेत के बिल्कुल किनारे पर खड़ा दिखाई दे रहा है, हरा भरा पेड़। और आसमान भी दिखाई दे रहा है। आसमान में बादल भी दिखाई दे रहे हैं और हल्की सी सूरज की रोशनी भी दिखाई दे रही है। ये लगता है सुबह का वक्त है और आसमान में दो पक्षी भी उड़ रहे हैं। सुदूर वहां दूर देखेंगे तो आपको भूरी जो है पहाड़ियां भी दिखाई दे रही है ना बच्चों। तो ये शानदार चित्र है और अगर हम इसको थोड़ा सा बड़ा करें तो हम इसमें देख सकते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर ओखल है, उसमें ये लाल रंग की मिर्च कूट रही है और यहाँ पर ये देखिए मिर्चें रखी हैं। ये जो बालिका है, इस बालिका का ये जो बायां पैर नहीं है, इसने यहाँ पर उसको सपोर्ट करने के लिए, चलने के लिए वह जो उसको बैसाखी कहते हैं, वो बैसाखी उसके हाथ में कंधे में लगी हुई है। ये यहाँ पर दो गाय है बाकायदा और उसके साथ एक बछिया भी चल रही है। आगे उसकी गले में घंटी भी बंधी हुई है। गले में तो तीनों की घंटी है बंधी हुई है। और जब ये गाय चलती हैं तो टन 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 की आवाज सुनाई देती है। ये यहाँ पर हुआ है। तो मजेदार बात ये है कि हम चित्र पर खूब सारी बातें कर सकते हैं, बहुत सारी बातें कर सकते हैं। और जो है इस बातचीत में हम बहुत कुछ समझ भी सकते हैं। हमने बात की थी मचान की, तो ये मचान बना हुआ है और इस पे चढ़कर यहाँ पर हाँक लगाई जाती है। जो चिड़िया आ रही हैं फसल को के दाने खाने के लिए, या बंदर आ रहे हैं, या जंगली जानवर आ रहे हैं, चूहे हैं, उनको यहाँ से हल्ला मचा के जो है भगाया जाता है। और तार पेड़ों में, खंभों में
तार लगाकर यहाँ पर उसमें एक घंटी बजाई जाती है या एक कनस्तर होता है, उस कनस्तर में एक डंडा लगाया जाता है और यहाँ से हिलाया जाता है तो ढुन ढन डन डन की आवाज करता है और उस आवाज से, उस ध्वनि से जो पक्षी हैं या जो हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं वो उड़ जाते हैं या भाग जाते हैं। तो तमाम तरह की हम बातें हम इस चित्र पर कर सकते हैं। तो आप भी इस चित्र पर तमाम बातें अपने बड़ों के साथ कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और फिर इस चित्र के सहारे आप आगे बढ़ सकते हैं और ये बातचीत ज़रूरी है, बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। इसी प्रकार अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा और अगर आपको ऐसी वीडियो अच्छी लग रही हैं तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं दूसरे किसी और वीडियो में। शुक्रिया, आपका दिन अच्छा हो। थैंक यू।